वो कहावत थी ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो पावलोव साहब हर कुत्ते का दिन ले आए। ठीक है, तो पावलोव ने अपनी थ्योरी दी, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखो, कंडीशनिंग का मतलब है बॉन्ड बन जाना या बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो पावलोव ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। पावलोव ने देखा कि जब आप कुत्ते के सामने खाना रखते हो तो वो लार टपकाता है, और ये सारे कुत्ते करेंगे, हम भी करते हैं, हम भी किसी कुत्ते से कम थोड़ी है। मम्मी हमारे सामने मैगी का कटोरा लेके रख देगी तो हमारी भी लार टपक ही जाएगी। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो फूड है ना वो एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, और उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है ना वो अपनी लार टपकना है। ठीक है, ये नेचुरल है, ये हर कोई कुत्ता करेगा। ठीक है, अब देखो, अपने प्यारे जो पावलोव सर है ना, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो घंटी बजने पर भी है ना लार टपकवा दूंगा कुत्ते से। ठीक है, तो अब उनके दिमाग की घंटी बजी तो उन्होंने हमारी भी बजा दी कि भाई अब तुम भी पढ़ो ये थ्योरी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को खाना देने से पहले 2 से 5 सेकंड पहले क्या है, उन्होंने घंटी बजाई। ठीक है, और फिर खाना आया। ठीक है, तो अभी तक तो कुत्ते के दिमाग में सिर्फ खाना ही छपा हुआ था कि खाना आएगा, वो उसकी लार टपक जाएगी। लेकिन जब उन्होंने ये रिपीटेशन किया, जब उन्होंने 15 से 20 बार ये सेम चीज़ करी, ठीक है, तो अब कुत्ते के दिमाग में क्या सेट हो गया था कि भाई खाना आने से पहले ना घंटी बज रही है, तो अब वो घंटी पे ही अपनी लार टपका दे रहा था। खाना आए नहीं आए वो तो बात की बात है, लेकिन उसको पता है कि घंटी बजने के बाद खाना आएगा, तो वो घंटी पे ही लार टपका रहा था। ठीक है, तो भाई पावलोव ने अपनी बात सच कर दी, है ना। अब देखो, इसमें सीन क्या है कि भाई अब जो है ना कुत्ता, वो बेल बजने पर ही अपना उसका लार टपक रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, कंडीशनड स्टिमुलाई के साथ में कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, 3 स्टेप्स है। UCS इक्वल्स टू UCR, फिर NS इक्वल्स टू UCS, एंड NS जो कि चेंज हो गया है CS में, अब CS इक्वल्स टू CR। ठीक है, इसमें कुल मिला के सीन यही है कि भाई पहले जो कुत्ता है, ठीक है, वो खाने देख के उसकी लार टपकती थी, फिर उसको हमने चेंज किया। ठीक है, उसको हमने क्या सेट कर दिया कि भाई अब जब बेल बज रही है ना तो उसका तो उसकी लार टपक रही है। तो पहले तो खाने को देख के टपक रही थी, ठीक है, अब घंटी बजने पे ही टपक जाती है। तो हमने उसके अंदर ये चेंज किया, हमने उसके अंदर ये बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब इसमें एक जो चीज़ दी है ना वो ये दी है जनरलाइजेशन। ठीक है, अब कुत्ता ज़रूरी नहीं है कि अब वो घंटी पावलोव भी बजाए, अब वो कहीं और भी घंटी बज रही होगी या कहीं बाहर भी बज रही होगी, कोई मंदिर की भी घंटी बज रही होगी, तो भी उसको ये जनरलाइजेशन हो जाएगा, वो जनरलाइज करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा ये वही घंटी, अब मुझे खाना मिलेगा। समझ में आ रहा है। री इन्फोर्समेंट, अब री इन्फोर्समेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप घंटी बजा दो, लेकिन आपने बहुत बार ये कर दिया कि आपने घंटी बजा दी लेकिन खाना नहीं दिया, तो ये जो बॉन्ड है ना भाई, ये बॉन्ड टूट भी सकता है। ऐसा नहीं है कि अब ये बॉन्ड उसके दिमाग में छप गया तो कभी टूटेगा ही नहीं भाई। अगर तुम उसको बहुत बार ऐसा कर दोगे ना कि भाई तुमने घंटी बजा दी लेकिन तुम खाना नहीं दे रहे, तो वो बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, वो कुत्ता भूल जाएगा कि घंटी बजने के बाद में जो है खाना आता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम तक खाना बहुत लेट दे रहे हो तो वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाएगा, आपको विदिन 2 से 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसको खाना प्रोवाइड करना है। तो बस यही थी पावलोव की थ्योरी।